नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, जिसका अंदेशा था उस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। क्या खेला शुरू हो गया है? तेजस्वी यादव का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। वैशाली और महनार का ईवीएम, उसको छेड़छाड़ किया गया है। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट जो ऑफिशियल पेज है आरजेडी का, उस पर यह आरोप लगाया गया है। और पूर्णिया में जो कहा अमित शाह ने कि इस बार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 160 का बहुमत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसका करारा जवाब दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। अपने ऑफिशियल पेज पर एक फोटो लगाया है, 6 दिन बाद बिहार में नीतीश सरकार। तो पूरी गहमागहमी है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, दूसरे चरण का। सारे नेता उड़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। और तेजस्वी यादव के सभाओं में तो लगता है कि जन सैलाब उमड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं तेजस्वी यादव के उस गंभीर आरोप पर जो वो कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है वैशाली और महनार में। देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर। उस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं, एक आरोप लगाया जा रहा है कि छेड़खानी की जा रही है, कैमरा ऑफ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। अब चुनाव आयोग को इसका जवाब देना है। आरजेडी ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि आप इस पर जवाब दीजिए, और चुनाव आयोग को जवाब देना ही चाहिए। जिस तरह से शांभवी चौधरी वाले मामले में चुनाव आयोग ने सफाई दी है, उसी तरह जो आरोप लगाए हैं आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, कि छेड़छाड़ हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ी की आशंका है, तो बिना समय गवाए चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग बेहतरीन काम कर रहा है बिहार में। पहले चरण में शांतिपूर्वक मतदान हुआ और जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, एसआईआर हुआ, लोगों में वोट देने की इच्छा थी, लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारी थी, चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की, उसका भी असर था कि वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो एक गंभीर आरोप लगा है आरजेडी के तरफ से। सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल पेज है, ट्विटर हैंडल आरजेडी का, जो वीडियो आपने अभी देखा, उस पर लगाया गया है कि छेड़छाड़ हुई है, कैमरा ऑफ किया गया है। तो इसका जवाब देना चाहिए और सच सामने लाना चाहिए चुनाव आयोग की कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैमरा क्यों ऑफ था। तो उम्मीद करिए कि जल्द ही चुनाव आयोग का ये जवाब आएगा और सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार क्यों गुस्से में है, ये तो आपको पता ही है। सीएम की घोषणा नहीं हुई तो गुस्सा वाजिब है। और पहले चरण के बाद जो जनता दल यूनाइटेड का हौसला है वो 7वें आसमान पर है। लेकिन कल पूर्णिया की रैली में क्या बोल गए अमित शाह? एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने कहा कि 160 का बहुमत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी तक सारे नेता, बीजेपी के नेता कह रहे थे एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, लेकिन पहली बार अमित शाह के मुंह से निकला कि भाजपा की सरकार पूर्णिया में। तो 2 घंटे भी नहीं बीते, वो फोटो जारी किया जनता दल यूनाइटेड ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि 6 दिन बाद नीतीश सरकार। आपके स्क्रीन पर यह फोटो है कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने अमित शाह के कहने का, बोलने का, दावे का पुरजोर जवाब दिया। नहीं है एनडीए सरकार, 6 दिन बाद नीतीश सरकार। जो पोस्टर अभी आपने देखा है, ये जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह फोटो जारी किया गया है। और लगातार इस तरह की चीजें हो रही है, जारी किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच है, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं। नई सरकार बिहार में कैसे बनेगी, कल भी हमने आपको बताया था कि तैयारी इसकी चल रही है। छोटे छोटे दलों से फीडबैक लिया जा रहा है, जो सहयोगी दल है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, आईपी गुप्ता हो,
इनको कितनी सीटें मिल रही है, इसका भी जनता दल यूनाइटेड के लोग विश्लेषण कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि इनको क्या मिल रहा है, कितनी सीटें ये लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, वाम दल की क्या स्थिति है। मतलब हर एक पार्टी का जो है कहां क्या चल रहा है, बड़ी पार्टियों को अगर आप छोड़ दीजिए, बीजेपी को और आरजेडी को, तो जो छोटी छोटी सहयोगी पार्टियां हैं उसका फीडबैक जनता दल यूनाइटेड के लोग ले रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है आप समझ सकते हैं, राजनीतिक रूप से आप भी बहुत सारी बातों को समझते हैं। तो 14 के बाद का जो खेल होना है उस पर सबकी नजर है, लेकिन ईवीएम में का जो कैमरा वहां बंद हुआ है, वैशाली और महनार वाले ईवीएम को लेकर जो आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया है, ये एक गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग जरूर इसको गंभीरता से लेगा और इसका जवाब भी देगा जैसी उम्मीद है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे पहले तक जो गहमा गहमी है, जो रस्साकसी है और जो ताकत की आजमाइश है, वो क्या कहती है। अभी मुकेश सहनी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमको तो पता चला है कि भाजपा 30 सीट ही जीतेगी। हड़कंप मचा हुआ है, बाहर भले वो 90 का दावा कर रही है, जीतेगी 30। ये मुकेश सहनी के अपने सोर्स हैं। क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसने बहुत सारी तस्वीरों को साफ कर दिया है। लड़ाई देखिए नंबर 1 पर कौन रहेगा, जनता दल यूनाइटेड रहेगा या आरजेडी रहेगी, लड़ाई ये हो रही है। बीजेपी तो तीसरे पर चली ही गई, पहले नंबर पर कौन होगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता दल यूनाइटेड होगी या राष्ट्रीय जनता दल होगी, दूसरे चरण के मतदान के बाद यह तय होना है। लड़ाई उसकी है, जोर आजमाइश उसकी है, चुनाव उसका हो रहा है। भाजपा तो पीछे छूट गई है, ड्राइविंग सीट से तो हट चुके अमित शाह, लड़ाई तो वो हो रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है कि हम नंबर 1 की पार्टी बने बिहार विधानसभा में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि बहुत सारे समीकरण 14 के बाद बदल जाएंगे। और अमित शाह को आप अंडर एस्टिमेट करके भी मत चलिए, बड़े खिलाड़ी हैं सियासत के। अगर वो कह रहे हैं पूर्णिया की रैली में कि भाजपा की सरकार, तो इसका मतलब समझिए कि कौन ढेर सारे प्लान वो बना के बैठे हुए हैं। बोलते कम है करते ज्यादा है, लेकिन जब बोलते हैं तो खर्रा खर्रा ही बोल देते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें होनी है 14 के बाद, लेकिन फिलहाल इंतजार 11 के वोटिंग का है। चुनाव आयोग उम्मीद कर रहा है कि जो पहले चरण में 65% मतदान हुआ है उसका भी रिकॉर्ड दूसरे चरण में टूटेगा। ये उम्मीद है, आशा है। मतदान है, सारे लोग मतदान करिए। मतदान करना आपका कर्तव्य है, अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। तो भर भर कर मतदान करिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए, लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाइए, ताकि जो बिहार जो कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो सारी चीजें बिहार में ही हो, पूरा देश और पूरा दुनिया इसको देखे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ी कंजूसी आप लोग कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ताकि हम आपको अपडेट खबरें चुनाव की देते रहें। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।